वाल्मीकि आश्रम सदियों से साधु संतों की आध्यात्मिक क्षेत्र की तपोस्थली है। ये लोग अवैध मकान बनाकर वहाँ पर एक बड़े स्तर का व्यापार चला रहे हैं। जिला प्रशासन योगी जी की छवि खराब करने के लिए वो कार्य कर रहा है जो सिर्फ अपनी जेब भरने का काम हो रहा है। गरीबों का तो खून चूसा जा रहा है। फिर नदी के कुछ दूर के पास भरत दास और रजन तिवारी मिला। ये गाली गुप्ता देने लगे। गाली गुप्ता में मुझको ढकेल दिया। फिर ढकेलने के बाद वो क्या हम उठे तो हमारे बाल पकड़ के रजन ने और एक डंडा मारा इधर बगल में। त्रेतायुग की गूंज आज भी मां तमसा नदी के किनारे सुनाई देती है। वही धरती जहां महर्षि वाल्मीकि की तपस्या से जन्मी रामायण ने दुनिया को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। वही आश्रम जहां वनवास के कठिन दिनों में मां सीता ने सहनशीलता की मिसाल पेश की। लेकिन आज उसी पवित्र वाल्मीकि आश्रम में तपस्या की शांति नहीं बल्कि लाठी डंडों की आवाज गूंज रही है। जहां कभी मंत्रोच्चार होता था, आज वहां खूनी संघर्ष का तांडव दिखाई दे रहा है। दरअसल मामला रायपुरा थाना क्षेत्र के वाल्मीकि आश्रम का है, जहां आश्रम के बाहर लगी दुकानों को हटाने को लेकर आश्रम के महंत भरत दास और दुकानदारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आए दिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। पुलिस में शिकायतें होती रहीं, लेकिन विवाद आज उस वक्त हिंसक हो गया जब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे और आश्रम परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस खूनी संघर्ष में दुकानदार पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आश्रम के महंत भरत दास और उनका एक सहयोगी राजेंद्र तिवारी भी जख्मी हो गया। बता दें कि सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खुलेआम लाठी डंडों से मारपीट होती नजर आ रही है। आश्रम में हो रहे पर्यटन विकास को लेकर जब भी आश्रम के नए कार्य होते तब मेरे साथ में हल्ला बोला जाता। वाल्मीकि आश्रम सदियों से साधु संतों की आध्यात्मिक क्षेत्र की तपोस्थली है। ये लोग अवैध मकान बनाकर वहाँ पर एक बड़े स्तर का व्यापार चला रहे हैं। जंगल के माध्यम से, संतों के आश्रमों के माध्यम से वो सब बंद हुए हैं इस सरकार में। इसीलिए इनको डर लगने लगा है कि अब हम लोगों के ये जो अवैध कारनामे थे अब नहीं चल पाएंगे। इसके लिए मेरी हत्या करने के लिए ये लोग लगातार साजिश कर रहे हैं। ये 5वीं बार है। थाना रायपुरा बिका हुआ एक दलाल है जो वहाँ सेक्स रॉकेट से लेकर बड़े बड़े कारनामों को संचालित करता है। वहाँ जो दलाली का धंधा, जिला प्रशासन योगी जी की छवि खराब करने के लिए वो कार्य कर रहा है जो सिर्फ अपनी जेब भरने का काम हो रहा है। गरीबों का तो खून चूसा जा रहा है। दुकानदारों का आरोप है कि महंत भरतदास अपने पद और सुरक्षा का दुरुपयोग कर जबरदस्ती दुकानें खाली कराना चाहते हैं और विरोध करने पर दबंगई दिखाते हैं। उनका कहना है कि धार्मिक स्थान की आड़ में साधु के भेष में खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। परसों के दिन नदी से आ रहे थे आरती पूजा करके। फिर नदी के कुछ दूर के पास भरत दास और रजन तिवारी मिला। ये गाली गुप्ता देने लगे। फिर गाली गुप्ता में मुझको ढकेल दिया। फिर ढकेलने के बाद वो क्या हम उठे तो हमारे बाल पकड़ के रजन ने और एक डंडा मारा इधर बगल में और ढकेला। बाबा काफी गाली गुप्ता करता रहा। फिर बाबा बड़ा सा ढोका उठाया, उसने कान के बगल से मारा। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से तनाव चला आ रहा था और एक दिन पहले भी विवाद को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। देखिए, वाल्मीकि आश्रम में महंत श्री भरतदास जी और वहीं पर एक मंदिर और है, उसके जो पुजारी हैं वो शंकर दयाल जी हैं और उनका भी आपस में टसल रहती है। और उसके साथ साथ ही नीचे कुछ लोगों के छोटी मोटी दुकानें बनी हुई हैं। उसमें मेनली जो है ये छाया मिश्रा और उसके परिवार की है और कुछ लोगों की और भी है, तो उसी को लेकर टसल रहती है। इसमें इनका विवाद हुआ था, उसमें अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। आज प्रातः भी इन्होंने झगड़ा कर लिया है और उसमें दोनों पक्षों को चोट आई है। मेडिकल कराया जा रहा है, अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है
जो भी आवश्यक होगा कार्रवाई की जा रही है। खैर, इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक साधु का काम लड़ाई झगड़ा करना है? क्या तपोस्थली में लाठी डंडों की जगह होनी चाहिए? और क्या धर्म की आड़ में दबंगई सनातन संस्कृति को कलंकित नहीं करती? जिस आश्रम ने रामायण की कथा को जन्म दिया, आज वही आश्रम विवाद और हिंसा की पहचान बनता जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।